वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर एसएससी एमटीएस स्टेट वाइज कट ऑफ के ऊपर। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि लगभग यहाँ पर किस स्टेट की कट ऑफ यहाँ पर ऊपर रह सकती है, किस स्टेट की कट ऑफ यहाँ पर नीचे रहेगी और किस स्टेट की यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के अंदर रहेगी। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और इसको हम देखेंगे कि लगभग यहाँ पे पिछले साल के अंदर लगभग कितनी वैकेंसीज रही थी और उससे पिछले साल कितनी रही थी और इस बार कितनी है। तो उस अकॉर्डिंग हम ये भी देखेंगे कि लगभग यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो भी आप साफ साफ एक रिलेशन देख पाओगे जो भी हमने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया है ना। उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि लगभग यहाँ पे क्या रिलेशन रहता है ना, और किस तरीके से हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ हम ये पोस्ट प्रेफरेंस वो जो होती है उसके ऊपर भी देखो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है ना। जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है लोगों को, अगर मान लो एक पर्टिकुलर जगह चाहिए और उन्होंने वो ऊपर भर दी, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन वो इतना मेजरली इम्पैक्ट नहीं करता है। अगर वहां पर जो वैकेंसीज होती है अगर वहां पर अच्छी खासी होती है या थोड़ी मिडिल ऑर्डर के अंदर भी होती है, तो भी वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। वो भी हम देखेंगे एक एक करके कि हम यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं। और आप इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है वो भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे कट ऑफ का वीडियो देखना है कि लगभग हमने क्या कट ऑफ बताई थी एसएससी एमटीएस की। तो देखो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि हम जो यहाँ पे कट ऑफ अपडेट करते हैं लगभग उसकी एक्यूरेसी क्या रहती है। तो ये है यहाँ पर एमटीएस 2020 का स्क्रीनशॉट है आपके सामने, यहाँ पर फाइनल कट ऑफ का लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। अब इसको कंपेयर कर सकते हो कि यूआर के अंदर हमने यहाँ पर बताई थी 80 से 82 के बीच में, और यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ हुई थी यहाँ पर 80 में, एकदम रेंज के अंदर ही गई थी। उसके बाद हमने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बताई थी 78 से 80 के बीच में, ये बस एक नंबर यहाँ पर बाहर निकली थी रेंज से। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पर हमने बताई थी 79 से 81, और यहाँ पर 81 ही हमें देखने को मिली थी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 74 से 76 बताई थी हमने, और यहाँ पर 77 हमें देखने को मिली थी, सिर्फ एक नंबर ही रेंज से बाहर गई। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 71 से 73 बताई थी और यहाँ पर 71 ही गई। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर उसके अगले साल की बात करूँ तो हमने इसकी भी यहाँ प्रेडिक्ट करी थी। ये लेफ्ट हैंड साइड का स्क्रीनशॉट है, ये 2021 के एमटीएस का है। आप इसको भी देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या पान कट ऑफ बताई थी लेफ्ट हैंड साइड पर। हमने यहाँ पे बताई थी 89 से 91 के बीच में, और एक्चुअल यहाँ पर देखने में मिली थी 89 ही, तो रेंज के अंदर ही गई। उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बताई थी 88.5 से 90.5 के बीच में, और यहाँ पर एक्चुअल देखने को मिली थी हमें 88.82, ये भी रेंज के अंदर ही गई। उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बताई थी 88.5 से 90.5 के बीच में, और यहाँ पर भी रेंज के अंदर ही देखने को मिली हमें फिर से। वैसे ही यहाँ पर हमने एससी कैटेगरी की बताई थी 84.5 से 86.5 के बीच में, और यहाँ पर 85 गई थी, जो कि रेंज के अंदर फिर से देखने को मिली है हमें। उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बताई थी 81 से 83 के बीच में एसटी कैटेगरी की, और यहाँ पर 82 एकदम बीच के अंदर ही गई, रेंज के अंदर। और वैसे ही हमने यहाँ पर इसके अंदर ईएसएम कैटेगरी की भी बताई थी, जो कि हमने सबसे पहली बार प्रेडिक्ट करी थी ईएसएम कैटेगरी की, जो अपने आप में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है एक्स सर्विसमैन का, क्योंकि वहां पर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं लगता कि एग्जैक्टली वहां पर स्टूडेंट्स कहाँ पर लाया करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने यहाँ पर बताई थी 61 से 65 के बीच में, हमने यहाँ पर थोड़ी सी रेंज ज्यादा रखी थी क्योंकि ये ईएसएम कैटेगरी थी। तो उसके अंदर भी लगभग ये जो प्रेडिक्शन थी एक्यूरेट ही देखने को मिली हमें, 60.22 लगभग उतनी ही गई जितनी हमने बताई थी, जो कि अपने आप में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि एग्जैक्टली कहाँ पर लाया करता है नहीं पता लगता। लेकिन तब भी हमने यहाँ पे ईएसएम का बताया था और एग्जैक्ट निकला। अब एक बार स्टेट वाइज रैंकिंग को जानने से पहले और पूरा एनालिसिस देखने से पहले एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि अभी आपकी 2023 के अंदर लगभग क्या वैकेंसीज है। तो यहाँ पर देखो वैकेंसीज काफी ज्यादा है। यहाँ पर एमटीएस की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर काफी ज्यादा है, यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पे 12,000 के करीब है ना, 11,994 है अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ हवलदार की, तो हवलदार की देखो यहाँ पर कम है ना, 529 ही है, जो कि अगर मैं यहाँ पर पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूँ तो हवलदार की तरफ ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपकी हवलदार की जो वैकेंसीज वो यहाँ पर कम है ना। लगभग वो हवलदार की जो वैकेंसीज पिछले साल जो देखने को मिली थी वो यहाँ पर टक्कर देती थी एमटीएस की वैकेंसीज को। लेकिन इस बार क्या है, एमटीएस की वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ चुकी हैं और जो हवलदार की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर हमें कम देखने को मिली है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 12,500 के करीब आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर 18 टू 25 और 18 टू 27 एज ग्रुप के अंदर लगभग क्या वैकेंसीज हैं इस बार। देखो यार यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें कि ओवरऑल यहाँ पे 18 टू 25 जो है इसी के अंदर भी देखो लगभग ज्यादा देखने को मिलती है हमें हर बार है ना वैकेंसीज। तो यहाँ पे 9329 है ओवरऑल। यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो है ना, जिस भी कैटेगरी से आप हो।
और इसके अंदर हम देखो यार सिर्फ यहाँ पर 18 to 25 एज ग्रुप की ही बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी की बात करेंगे हम कि यहाँ पर किस स्टेट की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर सबसे ऊपर रहने वाली है, किस स्टेट की उसके बाद रहने वाली है, या लगभग यहाँ पर लोअर ऑर्डर के अंदर किन स्टेट्स की रहेगी और अपर ऑर्डर के अंदर किन स्टेट्स की रहेगी, उन सबको देखेंगे। मिडिल ऑर्डर के अंदर भी लगभग किन स्टेट्स की रहेगी वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो हम इनको यहाँ पर कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पर 2020 के अंदर जितनी यहाँ पर वैकेंसीज थी है ना, हम उनको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम फाइनल कट ऑफ को भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 2021 की वैकेंसीज को भी देखेंगे और उसके बाद हम 2021 की फाइनल कट ऑफ को भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस बार कितनी वैकेंसीज स्टेट के अंदर, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा। इवन तो पोस्ट रेफरेंस काफी बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है, लेकिन इतना भी उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जब तक कुछ भी मेजर चेंज नहीं आया हो, है ना। जनरली अगर मान लो किसी की पूरी ही प्रेफरेंस बदल जाती है कि नहीं, उनको ये वाला स्टेट काफी अच्छा लगता है या काफी ज्यादा डिमांड हो जाती है किसी स्टेट की जनरली, तो भी ऐसा होता है कि ऐसे पोस्ट रेफरेंस के अंदर थोड़ा बहुत कुछ स्लाइड सा चेंज आता हो। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली आपकी वैकेंसीज के ऊपर ही डिपेंड करता है यहाँ पर चेंज। अगर हम यहाँ पर पूरा कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आखिरी तक, यहाँ पर पूरा वैकेंसीज का ही खेल है कि यहाँ पर किस स्टेट की यहाँ पर कम जाने वाली है, किसके यहाँ पर ज्यादा जाने वाली है, और लेफ्ट में यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट रह सकता है, वो भी आपको इससे आइडिया लग जाएगा जब आप इसको पूरा देखोगे। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें पंजाब की, तो देखो पंजाब के अंदर यहाँ पर 5 वैकेंसीज थी, फिर से यहाँ पर 5 थी, तो लगभग यहाँ पर अगर हम मिनिमम कट ऑफ से अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर मिनिमम स्टेट की जो कट ऑफ गई थी, मिनिमम कट ऑफ 2020 के अंदर तो 81 की अप्रॉक्स गई थी। तो यहाँ पर अगर हम 81 से 85.32 को अगर हम कंपेयर करें तो इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें 2021 के अंदर यहाँ पर मिनिमम जो कट ऑफ गई थी वो 89 गई थी, और यहाँ पर 95 हमें देखने को मिल रही है ना, पंजाब की 5-5 वैकेंसीज पे। तो अभी तो यहाँ पर 115 वैकेंसीज है, तो जाहिर सी बात है इसके लोअर टू मिडिल ही रह सकता है ना, लोअर भी जा सकता है, हो सकता है कम चली जाए काफी, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोअर टू मिडिल रहने के ही पूरे चांसेस लग रहे हैं पंजाब के। अगर हम इसके बाद यहाँ पर बात करें जेएनके की, तो देखो जेएनके के अंदर यहाँ पर एक वैकेंसी थी, इस वजह से यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ हमें यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी, जो कि 98 होती है। जनरली इतनी हाई कट ऑफ इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी सिर्फ एक थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें चंडीगढ़ से, यहाँ पर सिर्फ 2 वैकेंसीज थी, तो इसी वजह से यहाँ पर 98.5 भी देखने को मिली थी। इस वजह से ऐसा हुआ था क्योंकि चंडीगढ़ काफी सुंदर जगह भी है, और दूसरी बात यहाँ पर जब इतनी कम वैकेंसीज होती है तो ये चीज देखने को जनरली मिलती ही मिलती है। अगर हम यहाँ पर यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात करें तो अभी के केस के अंदर भी लगभग यही एक सिनेरियो बन रहा है, लेकिन वो वाला सिनेरियो हमें लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैकेंसीज हैं, तो जाहिर सी बात है लद्दाख की इस बार हाई जाने वाली है। और अगर हम यहाँ पर बात करें चंडीगढ़ की, तो देखो चंडीगढ़ की यहाँ पर 27 थी, है ना, 2021 के अंदर। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें क्या देखने को मिली थी, 61 अगर हम अभी की बात करें तो। और तो अभी के अंदर यहाँ पर चंडीगढ़ की लगभग यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के अंदर रह सकती है ना, जो आपकी कट ऑफ है। नहीं तो यहाँ पे मिडिल टू हाई भी जा सकती है क्योंकि चंडीगढ़ की थोड़ी डिमांड ज्यादा होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर जब 10 थी तो यहाँ पर 85 हमें देखने को मिली थी। फिर जब 3 थी तो भी यहाँ पर ज्यादा हाइक नहीं मिला था क्योंकि 89 यहाँ पर मिनिमम एक स्टेट की कट ऑफ गई थी। और यहाँ पर अभी कितनी है, अभी यहाँ पर 43 है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हरियाणा की, तो देखो यहाँ पर ज्यादा ही जाने के चांसेस है, यहाँ पर मिडिल टू हाई जाने के चांसेस है ना। और यहाँ पर जनरली 0 ही वैकेंसी थी 2021 के अंदर, और 19 के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा हाई देखने को मिला था क्योंकि मिनिमम स्टेट की यहाँ पर कट ऑफ 81 गई थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो देखो दिल्ली के अंदर यहाँ पर 307 और यहाँ पर 288 यहाँ पर वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी, है ना। तो लगभग यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं था अगर हम हाइक की बात करें मिनिमम स्टेट की कट ऑफ से। और अगर हम यहाँ पर 2022 की बात करें तो देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दिल्ली लेने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि दिल्ली की इस बार कमी रहने वाली है। किसी को भी अगर एनआर रीजन में रहना है तो इस बार काफी अच्छा मौका है ना, क्योंकि उनको दिल्ली की यहाँ पर मैक्सिमम जॉब्स देखने को मिली है अभी दिल्ली के अंदर। तो एक अच्छी बात है ना कि यहाँ पर जिसको भी दिल्ली के अंदर पोस्टिंग चाहिए। लेकिन जनरली वैसे भी देखा जाए तो इतनी कम वैकेंसीज के अंदर भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर कम ही जाती थी, तो इस बार तो और भी कम देखने को मिलेगी। तो दिल्ली की यहाँ पर लोअर रह सकती है इस बार पूरी तरीके से। राजस्थान की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो 61 जो है ना, तो 61 के अंदर यहाँ पर हमें लगभग क्या देखने को मिला था कि यहाँ पर 85 जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर 44 के अंदर 94 देखने को मिली, और उसी के बाद यहाँ पर सिर्फ 25 है। तो राजस्थान की यहाँ पर मिडिल टू हाई रह सकती है, हो सकता है हाई भी चली जाए, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी जो है, जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, वो है यहाँ पर मिडिल टू हाई जाने की। और अगर हम वैसे यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 11 थी, और फिर यहाँ पर 87 देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर 20 थी, तो यहाँ पर 94 देखने को मिली हमें। तो अभी यहाँ पर देखो 226 है, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड की यहाँ पर क्या जाने वाली है, यहाँ पर कम ही जाने वाली है उत्तराखंड की भी कट ऑफ।
अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेस्ट बंगाल की, तो देखो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी 2020 के अंदर, तो देखो 2020 के अंदर 25 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो कट ऑफ हमें देखने को मिली, यहाँ पे काफी हाइक करी थी वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पर 81 से यहाँ पे 89 तक यहाँ पे जंप देखने को मिला था, अगर हम मिनिमम कट ऑफ से कंपेयर करें तो। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें 2021 के अंदर, तो यहाँ पर 76 वैकेंसी जब थी, तो यहाँ पर इतना ज्यादा जंप नहीं देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर 89 से हम कंपेयर कर रहे हैं। और अगर हम वैसे देखें यहाँ पर 2022 के अंदर, तो देखो यहाँ पे 195 है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार लोअर जा सकती है, लेकिन यहाँ पे लोअर से मिडिल के बीच में यहाँ पे रह सकती है, या मिडिल भी जा सकती है वेस्ट बंगाल का। और वैसे ही अगर यहाँ पर बात करूँ उड़ीसा की, तो देखो उड़ीसा के अंदर यहाँ पर 76 वैकेंसी थी 2020 के अंदर। फिर यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली थी, हमें देखने को मिली थी 84। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी अगर हम 81 से कंपेयर करें तो। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें 78 से, तो देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी, है ना, 2021 के अंदर। अगर हम 2020 से कंपेयर करें उड़ीसा का, देखो यहाँ पर 92 हमें कट ऑफ देखने को मिली थी, तब भी इतनी ज्यादा नहीं थी, है ना। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपकी सिर्फ 17 वैकेंसीज ही है उड़ीसा के अंदर। तो लगभग जो आपकी यहाँ पर इस बार जो रह सकती है ना, वो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर लगभग रह सकता है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो मिडिल टू हाई भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज है यहाँ पर काफी कम हो चुकी है उड़ीसा की। हम भी देख सकते हैं लगभग यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट आता है, लगभग यहाँ पर 4 नंबर का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है जनरली उड़ीसा के केस के अंदर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर झारखंड की, तो देखो झारखंड के अंदर यहाँ पर 29 वैकेंसीज जब थी, तो यहाँ पर 88 कट ऑफ देखने को मिली थी। तो झारखंड की यहाँ पर ज्यादा जाती है ना। और यहाँ पर 4 जब थी, तो यहाँ पर 97। तो देखो ये जनरली होता है, जैसे हमने चंडीगढ़ के अंदर भी देखा था और हमने जेएनके के अंदर भी देखा था। तब क्या हुआ था कि एक दो वैकेंसीज होती हैं तो सीधा 98 तक पहुंच जाता था, यहाँ पर भी 97 तक पहुंच गया था 4 वैकेंसीज होने पर। तो इस बार क्या है, इस बार आपकी वैकेंसीज जो है झारखंड की यहाँ पे 37 है। तो लगभग यहाँ पर भी आप ये कह सकते हो कि लगभग यहाँ पर मिडिल से हायर ऑर्डर के बीच में ही रहने के पूरे चांसेस यहाँ पे झारखंड के भी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिक्किम की, तो देखो सिक्किम की इस बार वो भी वैकेंसीज नहीं है दोनों साल के अंदर। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर 8 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर आप सिक्किम की भी आप हाई मान सकते हो कि जब भी देखा है हमने कि यहाँ पर जो वैकेंसीज होती है वो यहाँ पर हमें अगर कम देखने को मिलती है इतनी, तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ होती है वो ज्यादा ही जाती है ना। और अगर हम यहाँ पर अंडमान की देखें, तो अंडमान की इस बार कोई भी यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें आसाम की, तो आसाम के अंदर देखो, तो आसाम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो 23 यहाँ पर 2020 के अंदर थी, उसके बाद अगर हम देखें फाइनल कट ऑफ को, तो लगभग यहाँ पर 84 हमें फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी, है ना, क्योंकि जनरली यहाँ पर आसाम जो है ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है। तो लगभग ये वाले जो स्टेट्स होते हैं यहाँ पर थोड़ी कमी रहती है, इवन तो वैकेंसीज भी कमी है। तो अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें 2021 के अंदर, तो लगभग यहाँ पर 57 हमें वैकेंसीज देखने को मिली थी, है ना। और उसके बाद यहाँ पे 91 कट ऑफ देखने को मिली थी, तो ये भी कुछ ज्यादा नहीं थी। 89 से अगर हम कंपेयर करें तो ये भी नीचे ही रहती है ना, अगर हम मिनिमम कट ऑफ को देखें 2021 की। और अगर हम यहाँ पे 2022 की बात करें, तो यहाँ पर देखो 72 है, तो जाहिर सी बात है आसाम की यहाँ पर लोअर के अंदर ही रहेगी, ये कंफर्म है इस बार का। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अरुणाचल प्रदेश की, तो देखो यहाँ पर 0 थी, है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 थी। तो जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा तो देखने को ही मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बार 10 है। तो इस बार आपकी जो है यहाँ पर जो लगभग आपकी जो रह सकती है अरुणाचल प्रदेश की, वो यहाँ पर लगभग कम ही देखने को मिलेगी, तब भी जब भी यहाँ पर 10 वैकेंसीज हैं, क्योंकि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो इस वजह से यहाँ पर लगभग आपको कम ही देखने को मिलेगी। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मणिपुर की, तो यहाँ पर 0 एक एक देखो जैसे ही आई तो यहाँ पर इतनी ज्यादा हाइक कर गई। और इस बार क्या है कि आपकी जो वैकेंसीज है यहाँ पर 5 है ना। तो इस बार लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि देखो मणिपुर के अंदर जो चीजें चल रही हैं, तो हमें नहीं लगता कि लगभग यहाँ पर मतलब 5 के अंदर भी उतनी ज्यादा जाएगी, लगभग मिडिल ऑर्डर के अंदर रह सकती है ना, मिडिल ऑर्डर या थोड़ा कम ही रह सकती है। क्योंकि अगर हम मणिपुर की बात करें, तो लगभग यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली सिचुएशन वहां पर चल रही है। अब अगर हम यहाँ पर देखें नागालैंड को, तो देखो जब यहाँ पर 10 वैकेंसीज थी, तो भी यहाँ पर ज्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 81 से यहाँ पर लगभग 83.5 तक हमें देखने को मिली थी। और अगर हम यहाँ पर देखें एक थी, तो देखो तब तो इतनी ज्यादा जाएगी ही जाएगी, है ना। लेकिन ज्यादा यहाँ पर हमें सिर्फ देखने को मिल रही है एक्चुअल में, अगर हम कंपेयर करें तो 89 के कंपेरिजन में कमी है। और अगर हम वैसे देखें यहाँ पर, तो लगभग देखो यहाँ पर 5 वैकेंसीज आपकी जो है वो इस बार है, तो लगभग तब भी आपकी ये जो कट ऑफ है यहाँ पर नागालैंड की कम ही देखने को मिलेगी, है ना, ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, है ना, जो मिनिमम कट ऑफ होगी उससे। अब अगर हम यहाँ पर मेघालय को देखें, तो देखो मेघालय के यहाँ पर 2020 के अंदर 4 वैकेंसीज थी, और यहाँ पर 86 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी, है ना। और क्योंकि मेघालय थोड़ा लोग ज्यादा थोड़ा प्रेफर भी करते हैं जाना, है ना। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो उसके बाद यहाँ पर 3 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी 2021 के अंदर।
और उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर इंक्रीमेंट था, है ना? जब भी यहाँ पर 3 ही वैकेंसी थी, तो इस बार तो यहाँ पर 22 है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी भी कमी रहने वाली है। लगभग हमें यही देखने को मिलता है, जितनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं, इनकी कमी रहती है ना? मिज़ोरम की यहाँ पर जब 1 थी, तब भी यहाँ पर 84 ही गई थी, है ना? जबकि ज़्यादा जानी चाहिए थी, लेकिन क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लोग थोड़ा कम प्रेफ़र करते हैं। और वैसे यहाँ पर 0 थी इसके बाद, और अगर इस बार देखें तो 4 है, तो तब भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, हमें लोअर साइड ही देखने को मिलेगी मिज़ोरम के अंदर भी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ त्रिपुरा की, तो यहाँ पर 0, 0, 0, 1 और यहाँ पर 6, तो लगभग यहाँ पर 6 है, तो इसकी भी लगभग यहाँ पर लोअर टू मिडिल ऑर्डर के बीच में ही रहेगी अगर हम त्रिपुरा की बात करें। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखो मध्य प्रदेश के अंदर 25 थी और यहाँ पर 87 हमें देखने को मिली थी। उसी के बाद यहाँ पर 97 वैकेंसी थी, तो यहाँ पर 92 देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी 103 है, तो इतना ज्यादा हाइक नहीं देखने को मिलेगा, है ना? लोअर टू मिडिल ऑर्डर ही रहेगा यहाँ पर एमपी का। और अगर हम यहीं पर ही छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर 6 थी, है ना? तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था, 86 यहाँ पर लगभग गई थी, है ना? उसके बाद यहाँ पर 8 वैकेंसीज के 92 गई थी, तो लगभग ये छत्तीसगढ़ की अभी यहाँ पर कम ही रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें 2021 की, हमें 92 देखने में ज्यादा लग रही है, लेकिन मिनिमम कट ऑफ ही यहाँ पर 89 गई थी एक स्टेट की। तो उसके बाद अगर यहाँ पे हम 92 देख रहे हैं सिर्फ 8 वैकेंसीज के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि ये कम ही है अगर हम वैसे देखें, कंपेयर करें दूसरे स्टेट्स के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की यहाँ पर 9 वैकेंसीज के अंदर लगभग क्या रह सकती है, तो लगभग लोअर टू मिडिल के बीच में ही रहने वाली है अभी छत्तीसगढ़ की भी। और अगर हम यहाँ पर बात करें महाराष्ट्र की, तो देखो महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर इस बार देखो काफी ज्यादा वैकेंसीज है, 762 वैकेंसीज यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर है ना? और अगर हम यहाँ पर पहले की बात करें, तो देखो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट रहता था महाराष्ट्र का, तो यहाँ पर 81 मिनिमम जाती थी, तो यहाँ 82 है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 242 वैकेंसीज थी। 204 वैकेंसीज के अंदर भी यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर ही लगभग इंक्रीज हुई, अभी तो बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र की यहाँ पर कम ही रहने वाली है, यहाँ पर लोअर के अंदर ही आएगा पूरा का पूरा यहाँ पर महाराष्ट्र की कट ऑफ। और अगर हम यहाँ पर बात करें गुजरात की, तो देखो गुजरात के अंदर यहाँ पर 166 जो यहाँ पर वैकेंसीज थी, तो यहाँ पर 83 गई थी, और वैसे यहाँ पर 89 थी, तो यहाँ पर 91 देखने को मिली थी। इस बार यहाँ पर सिर्फ 20 है, तो जाहिर सी बात है मिडिल टू हाई के बीच में रह सकता है ना? नहीं तो मिडिल तो रहेगा ही रहेगा। और अगर हम यहीं पर ही बात करें गोवा की, तो देखो गोवा के अंदर क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, यहाँ पर 30 वैकेंसीज थी, तो यहाँ पर 30 वैकेंसीज के बाद यहाँ पर 84 देखने को मिली थी, और यहाँ पर 9 थी, तो यहाँ पर 91, और इस बार सिर्फ 7 है, तो जाहिर सी बात है गोवा की भी देखो इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर 9 वैकेंसी थी, तो भी इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला था, है ना? बाकी अगर हम कंपेयर करें लोअर स्टेट की कट ऑफ से, और अगर हम उस तरीके से देखें, तो 7 के अंदर भी यहाँ पर ज्यादा नहीं जाएगी, लोअर टू मिडिल या मिडिल तक ही रह सकती है गोवा की, है ना? हायर देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे अगर हम यहाँ पर देखें, तो दमन एंड दीव की यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज नहीं है। और अगर हम उसी तरीके से यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें, तो देखो यहाँ पर 9 थी, तो 9 के बाद यहाँ पर 87 हमें देखने को मिला था, हाइक था यहाँ पर अच्छा खासा। अगर यहाँ पे 27 की बात करें, तो 27 वैकेंसीज के अंदर यहाँ पे 91 थे, और यहाँ पे 61 है, तो जाहिर सी बात है ये भी साउथ के अंदर ही लगभग आता है, तो इस वजह से यहाँ पर कम ही देखने को मिलेगी। साउथर्न जितने भी यहाँ पर है ना, उसके अंदर कमी देखने को मिलती है। अगर हम उठाकर देखें, यहाँ पर तेलंगाना को भी देखोगे, तो यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, 249 है यहाँ पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर तो देखो तमिलनाडु और पुडुचेरी जो है ना, इनकी तो लोएस्ट ही रहती है लगभग, है ना? बस यहाँ पर 2020 के अंदर यहाँ पर इनकी लोएस्ट नहीं थी, बाकी 2021 के अंदर इनकी लोएस्ट मानी जाती। और अगर हम वैसे देखें, तो यहाँ पर इनकी देखो ज्यादा ही वैकेंसीज हैं, अगर हम इनसे भी कंपेयर करें, तो इस बार इनकी वैसे भी कम ही जाने वाली है ना? तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जितने भी यहाँ पर साउदर्न स्टेट्स होते हैं, उन सभी कम ही जाती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कर्नाटका की, देखो कर्नाटका की जो 2020 की वैकेंसी है, वो है यहाँ पर 307, तो यहाँ पर जो हमें कट ऑफ देखने को मिली, वो हमें देखने को मिली थी 81.66, तो लोएस्ट कट ऑफ यही थी यहाँ पर, जो कि कर्नाटका की गई थी 2020 के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 2021 की, तो यहाँ पर 93 यहाँ पर हमें वैकेंसीज देखने को मिली थी, जो कि यहाँ पर अच्छा खासा डिप था। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जो गई, ये यहाँ पर गई थी 90.44, जो कि 89 से यहाँ पर कुछ ज्यादा ऊपर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक नंबर ही यहाँ पर ऊपर देखने को मिली है हमें। और अगर हम अभी की वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी है, तो वैसे भी ये साउथ का रीजन है, तो इसकी कमी जाती है, तो इसकी भी लोअर साइड ही रहेगी। और केरला का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 16 थी, तो यहाँ पर 86 गई थी, और वैसे यहाँ पर 149 के ऊपर यहाँ पर 89, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केरला की है, ये यहाँ पर काफी कम देखने को मिली थी हमें, लोएस्ट कह सकते हो एक तरीके से केरला की भी। तो यहाँ पर अगर 95 वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है केरला की भी यहाँ पर कमी जाने वाली है, तो इसको भी सबसे नीचे ही देखा जाएगा कट ऑफ के अंदर।
और लक्षद्वीप की कोई वैकेंसीज नहीं है। बाकी यहाँ पर ये जितनी वैकेंसीज है यहाँ पर जोन वाइज है, NWR, NR और बाकी जितने भी जोन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल क्या क्या वैकेंसीज रही थी 2020 के अंदर, 2021 के अंदर और यहाँ पर 2022 के अंदर क्या है। ऐसे NR के अंदर यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है इस बार, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर है यहाँ पर वैकेंसीज अच्छी खासी है 2022 के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पर NR के अंदर पोस्टिंग लेने के यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं, अगर यहाँ पर आप लोगों का एम है यहाँ पर NR के अंदर जॉब लेना तो अब अगर हम यहाँ पर देखें लगभग क्या कट ऑफ रह सकती है, तो देखो हमें यहाँ पर पंजाब की यहाँ पर लोअर देखने को मिलेगी, है ना। यही हमें पूरे चांसेस लग रहे हैं इस बार वैकेंसीज को देखते हुए भी और पिछले ईयर के ट्रेंड को देखते हुए भी। JNK की अगर हम बात करें तो यहाँ इसकी भी लगभग लोअर साइड ही रहने वाली है। पंजाब की कुछ ही चांस हो सकते हैं कि हमें लोअर टू मिडिल जाएगी, बाकी मैक्सिमम चांसेस है लोअर जाने के। चंडीगढ़ की यहाँ पर आपको मिडिल देखने को मिल सकती है ना, क्योंकि चंडीगढ़ की थोड़ी ज्यादा डिमांड होती है। अगर हम उसी तरीके से बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो देखो हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर लोअर टू मिडिल रह सकती है ना, हमारे हिसाब से। और अगर हम यहाँ बात करें हरियाणा की, तो देखो हरियाणा की जो है वो यहाँ पर लगभग मिडिल टू हाई ही देखने को मिलेगी हमारे अकॉर्डिंग। और अगर हम यहाँ पर देखें यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की, तो देखो यूनियन टेरिटरी और लद्दाख इसकी हाई जाने वाली है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी और हमने बताया था जब ऐसा सिनेरियो होता है तो हाई ही जाती है काफी कट ऑफ। दिल्ली की यहाँ पर लोअर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इस बार मैक्सिमम वैकेंसीज जो है दिल्ली के अंदर ही देखने को मिल रही है हमें। और अगर हम यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मिडिल टू हाई भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हाई जाने के भी चांसेस है। तो इस वजह से यहाँ पर राजस्थान की आप हाई बोल सकते हो या मिडिल टू हाई बोल सकते हो, है ना। ऊपर की साइड ही रहेगी, लेकिन इतनी हाई भी नहीं रहेगी कि वो लद्दाख की कट ऑफ को एक्सीड कर जाए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर लगभग आपकी जो कट ऑफ रहेगी यहाँ पर लोअर साइड रह सकती है, लोअर टू मिडिल भी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर लोअर टू मिडिल कंसिडर कर सकते हो आप इसको। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की भी यहाँ पर लोअर टू मिडिल या लोअर रह सकती है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की यहाँ पर मिडिल से हाई के बीच में रह सकती है। झारखंड की यहाँ पर मिडिल के बीच में रह सकती है। सिक्किम की यहाँ पर हाई ही जाने के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि काफी कम है यहाँ पर वैकेंसीज, है ना। तो सिक्किम के यहाँ पर हाई जा सकती है। वैसे तो इसकी जो वैकेंसीज है ना, इसका लगभग इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिडिल टू हाई, नहीं तो यहाँ पर हाई रहने के पूरे चांसेस हैं। अगर यहाँ पे देखें आसाम की, आसाम की लोअर ही जाएगी। वैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की भी लोअर, मणिपुर की भी लोअर और नागालैंड की भी लोअर, क्योंकि ये सारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेघालय की भी यहाँ पर कम ही रहने के चांसेस है, तो लोअर, नहीं तो यहाँ पे लोअर से मिडिल भी जा सकते हैं, क्योंकि मेघालय थोड़ा वैसे थोड़ा प्रेफर करते हैं लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हैं तो, है ना। तो वैसे लोअर टू मिडिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोअर जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर यहाँ मिजोरम की बात करें तो लोअर जाएगी। त्रिपुरा की भी यहाँ पर लोअर ही देखने को मिलेगी हमें। और अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो MP के अंदर देखो लगभग यहाँ पर आप लोअर टू मिडिल कह सकते हो, है ना, कि ये ही रहने के चांसेस है इस बार। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लोअर जा सकती है आपकी छत्तीसगढ़ की, है ना। और वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की भी यहाँ पर लोअर ही जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं इस बार। तो पक्की बात है कि यहाँ पे महाराष्ट्र की भी हमें यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। गुजरात की आप यहाँ पे मिडिल से हाई बोल सकते हो। गोवा की आप यहाँ पे लोअर से मिडिल मानकर चल सकते हो कि ये लगभग इतनी रह सकती है। उसी तरीके से यहाँ पर आंध्र प्रदेश की यहाँ पर लोअर साइड ही रहेगी, है ना, क्योंकि ये साउथ के यहाँ पर स्टेट्स चालू हो जाते हैं। तो बाकी यहाँ पर जितने भी आप ये वाले स्टेट्स देख रहे हो, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरला, इनकी हमेशा यहाँ पर कम ही देखने को मिलती है। और इस बार इनकी वैकेंसीज भी ज्यादा है, तो आपको इनकी इस बार कम ही देखने को मिलेगी। बाकी इस बार महाराष्ट्र और जो दिल्ली है ना, इनसे भी कम ही जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि इनके अंदर वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। और जनरली देखो क्या होता है, यही हमें अभी तक समझ आता है, ये जितने हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को भी देखा कि लगभग यहाँ पर जो पूरा मैटर करता है यहाँ पे वैकेंसीज के ऊपर ही करता है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर फर्क पड़ता है, वो पोस्ट रेफरेंस का पड़ता है, लेकिन उससे इतना ज्यादा गेम चेंज नहीं होता। उससे थोड़े बहुत ही यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकते हैं गिनती के यहाँ पर कुछ स्टेट्स। बाकी लगभग जो हमने बताया है वो लगभग यही रहने वाला है ना। स्टेट्स की जिसको भी यहाँ पर कट ऑफ समझनी थी कि लगभग किसकी यहाँ पर क्या जा सकती है, तो हमारे अकॉर्डिंग यही रह सकती है स्टेट्स की कट ऑफ। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।